अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप NTS गैट जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हमेशा पेपर बनता ही बनता है। ये सिर्फ दो टॉपिक्स हैं और इनमें से ऑलमोस्ट आपके 5 MCQs आते हैं। ये दो टॉपिक्स बेसिक स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी हैं। बेसिक स्टेटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मॉड और रेंज को, जबकि प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को हम बाद में देखेंगे। तो मीन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको कुछ वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि उनका मीन फाइंड करके दिखाएं। सिंपल आपको करना क्या है, आपको इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और आपको इनको इनके नंबर से डिवाइड कर देना है। वैल्यूज़ कौन है? 64264802। ये वैल्यूज़ हैं, आपको इनको प्लस करना है और आपको इनके नंबर से डिवाइड कर देना है। वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। 6 + 4 + 2 + 6 + 4 + 8 + 0 + 2 डिवाइडेड बाय। वैल्यूज़ को प्लस कर लिया। अब इनको इनके नंबर से, नंबर मतलब इनकी तादाद के कितने अकाउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 है, तो हम इसको 8 पे डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि टेस्ट में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको खुद से ही इनको ऐड करना है। जैसे 6 और 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30 और 30 और 2 32। 32/8। 32/8 आ जाएगा हमारे पास। सिंपल आपको जो ये न्यूमरेटर, ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाली वैल्यू को आपने अंदर रख लेना है और जो नीचे वाली वैल्यू उसको आपने इस तरह से बाहर रख लेना है। अब डिवाइड करें 8 का टेबल 32 तक। 8 4 32, तो आपका आंसर आ गया 4। ये जो ऊपर आता है आपका आंसर होता है। आपका आंसर है 4। तो 4 मीन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको इस तरह से कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और आपको बोला गया आप इसका मीन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? सेम आपको मेथड रिपीट करना है। जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है और इनको इनके नंबर से डिवाइड कर देना है। वैल्यूज़ कौन है? 10 + 8 + 0 + 8 + 3 + 3 + 10 + 4 + 4 + 4। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड किया और उनको डिवाइड कर दिया उनके नंबर से। नंबर मीन उनकी काउंटिंग के वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 वैल्यूज़ हैं तो मैं इनको 10 पे डिवाइड कर दूंगी। कैलकुलेटर नहीं है, खुद से ऐड करो। 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, 29 और 3 32, 32 और 10 42, 42 और 4 46, 46 और 4 50 और 50 और 4 54। 54 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब 54 10 सेम, 54 अंदर रखेंगे, 10 बाय रखेंगे, 10 का टेबल 54 तक। तो 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60 ग्रेटर हो जाता है। 10 5 ज़ा 50। 4 में से 0 माइनस किया, 4 आ गया। सिंपल। अब आपने देखा डिवाइड करने वाला 10 बड़ा है और यहाँ पे 4 छोटा है, तो आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे पॉइंट ऐड, खुद से पॉइंट लगाना है, यहाँ भी और यहाँ ऊपर भी, और पॉइंट के आगे आपने अपनी तरफ से 3 जीरोज़ लगा लेने। ठीक हो गया। ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई 40। अब 10 का टेबल 40 तक पढ़ो। 10 4 ज़ा 40, तो कुछ भी नहीं बचा, तो आपका आंसर आ गया 5.4। इस केस में आपका आंसर 5.4 है। मतलब ज़रूरी नहीं है एक होल वैल्यू आपका मीन हो, मीन इस तरह से पॉइंट्स में भी आ सकता है। ठीक हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मीन के लिए एक दूसरा नाम यूज़ किया जाता है एवरेज का। एवरेज का मतलब मीन को ही एवरेज बोला जाता है। मतलब ये ना हो पेपर में क्वेश्चन है, आपको बोला जाए कि इसी तरह से आपको वैल्यूज दी गई हो, आपको बोला जाए कि आप इनका एवरेज फाइंड करो, तो आप परेशान हो जाओ। तो परेशान नहीं होना, एवरेज और मीन दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। नया टॉपिक है मीडियन। मीडियन बोलते हैं मिडल वैल्यू को। जब भी आपको मीडियन फाइंड करने का बोला जाए, सबसे पहले आपको अपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ। यहाँ पे देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। वैसे मैं आपको मशवरा दूं तो जो भी वैल्यू आप लिखो आप उसके ऊपर टिक लगाते जाओ। इस तरह ये होगा आपकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। जैसे 1 आपने लिख लिया, 3 आपने लिख लिया, 4 आपने लिख लिया, 5 आपने लिख लिया, 7 आपने लिख लिया। क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है, जब हम अरेंज करते हैं तो कोई ना कोई एक वैल्यू रह जाता है, तो फिर आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ अरेंज हो गए। अब आपको कैंसलेशन करनी है। यहाँ से एक वैल्यू कटी, एक वैल्यू कटी, एक वैल्यू कटी, एक वैल्यू कटी। अब जो मिडल में वैल्यू रह गई है वो आपका मीडियन है। मीडियन बराबर है 4 के। बात समझ आ गई? मीडियन फाइंड करने के लिए आपको वैल्यूज़ कुछ इस तरह से भी दी जा सकती हैं। 6 4 2 6 4 8 0 2। सिंपल। आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखो। सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 0, फिर 2, फिर 2, फिर 4, फिर 4, फिर 6,
फिर 6, फिर 8। अब हम इन वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं ताकि कोई वैल्यू रही ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात आपने याद रखनी है। अरेंज करने के बाद एक दफ़ा वैल्यूज़ को काउंट कर लो, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि अरेंज करते हुए स्टूडेंट्स कोई एक आध वैल्यू मिस कर देते हैं, तो फिर उसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब हम अपना रूल यूज़ करेंगे कैंसिलेशन का। यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ से कैंसिल किया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब आप देखो इस सवाल में सेंटर में आपके पास 2 वैल्यूज़ बच गई हैं। अब आप सोच रहे होगे मीडियन क्या होगा, ठीक है। सो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सेंटर में सिर्फ एक वैल्यू बची थी, यानी मिडल वैल्यू सिर्फ एक थी, तो वही मीडियन थी। बट अभी तो मिडल वैल्यूज 2 आ गई, अब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल आपको दोनों मिडल वाली वैल्यूज को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे मिडल में 2 वैल्यूज आई हैं, वो हैं 4 और 4। तो सिंपली 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करो, आपका आंसर निकल आएगा। सो 4 + 4 होता है हमारे पास 8 और 8 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल 8 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर, 2 4 जा 8, तो आपका आंसर आया 4। तो इस केस में मीडियन हमारा 4 है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉड। तो मॉड फाइंड करने के लिए भी इसी तरह आपको वैल्यूज दी होंगी। मॉड बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और वैल्यूज। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताऊंगी। सो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आए वो मॉड होगी। सो ये आपको डाटा दिया गया, इसमें देखो सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन आया है, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटिंग कौन है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई वही आपका मॉड होगी। तो देखो ज़रा 6 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 दफ़ा, जबकि 4 सिर्फ 2 दफ़ा, 2 भी सिर्फ 2 दफ़ा, बाकी वैल्यूज़ तो बहुत कम दफ़ा आई हैं। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट खुद को किसने किया? 6 ने, क्योंकि 6 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 6 हमारा क्या होगा? मॉड। सो वो मॉड इक्वल है 6 के, ठीक है। तो डाटा कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता, 6 4 2 6 4 8। तो इस डाटा में मॉड हम किस तरह से फाइंड करेंगे? देखें सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यूज़ आई हैं। तो 6 कितनी दफ़ा आया? 1 और 1 2 दफ़ा आया, मतलब एक 6 है एक 6 है, तो 6 2 दफ़ा आया। 4 भी 2 दफ़ा आया, 2 सिर्फ 1 दफ़ा आया, 8 सिर्फ 1 दफ़ा आया। तो अगर आप देखो तो 6 भी 2 दफ़ा आया और 4 भी 2 दफ़ा आया, मतलब रिपीटिंग वैल्यूज़ यहाँ पर कौन है? 6 और 4। और देखा जाए तो दोनों इक्वल टाइम्स खुद को रिपीट किया, मतलब 6 भी 2 दफ़ा आया और 4 भी 2 दफ़ा आया। तो फिर सवाल मॉड कौन होगा? तो 6 भी मॉड होगा, 4 भी मॉड होगा। आपको बात समझ आ रही है कि मतलब जो भी रिपीटिंग वैल्यू है, मतलब जो जिन वैल्यूज़ ने खुद को सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट किया वो आपका मॉड होंगी। अब वो वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है। जैसे आपने देखा यहाँ पर 6 ने खुद को सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट किया तो 6 मॉड है। तो देखा जाए तो 4 ने भी खुद को सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट किया तो 4 भी मॉड है। तो इस केस में 2 मॉड है, 6 और 4। बात समझ आ गई? तो मॉड फाइंड करने के लिए डाटा कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर आपको बोला गया कि इसका मॉड फाइंड करके दिखाएं, तो गेस करें इसका मॉड क्या होगा? मॉड बोलते हैं मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू को। यहाँ पर क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसने खुद को रिपीट किया हो? मतलब मोस्ट रिपीटिंग तो हम बाद में ढूंढेंगे, क्या यहाँ पर कोई रिपीटिंग वैल्यू है? यहाँ पर तो कोई रिपीटिंग वैल्यू ही नहीं है, यानी 1 सिर्फ एक दफ़ा आया, 2 सिर्फ एक दफ़ा आया, 3 सिर्फ एक दफ़ा, 4 सिर्फ एक दफ़ा, 5 सिर्फ एक दफ़ा। तो यहाँ पर कोई रिपीटिंग वैल्यू नहीं है। तो इस केस में मॉड क्या होगा फिर? नो मॉड। बात समझ आ गई? मतलब ऐसे भी पॉसिबल है कि हमारे पास कोई एक वैल्यू मॉड हो, तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार खुद को रिपीट करे वो मॉड होगी। अब वो वैल्यू अकेली भी हो सकती, वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी हो सकती, और ये भी पॉसिबल है कि किसी गिवन सेट ऑफ डाटा में कोई मॉड एग्जिस्ट ही ना करता हो, यानी कोई वैल्यू रिपीट ही ना होती हो। बात समझ आ गई? सो नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। अब इसी तरह से आपको सेट ऑफ वैल्यूज़ दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका रेंज फाइंड करके दिखाओ। तो रेंज कैसे फाइंड किया जाता है? रेंज होता है डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़। मतलब अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दें तो जो चीज़ आपके पास आती है वो रेंज होती है। सो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो यहाँ पर देखो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन है? सो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 5 है, तो 5 सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है? 1। तो 5 सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे, आंसर आ गया 4। तो 4 हमारे पास यहाँ पर रेंज है।
बात समझ आ गई? कि सब जो भी दिया गया डाटा सेट है उसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, और बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, आपके पास रेंज आ जाएगी। आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 1, 2, 4, 7 और 4। आपको इन वैल्यूज़ के लिए सारी चीज़ें फाइंड करनी है, मीन भी, मीडियन भी, मॉड भी और रेंज भी। ये प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस करके दिखाएं तो देखें कि आपके आंसर्स ठीक आते हैं या नहीं आते हैं। मैं आपसे मीन, मीडियन, मॉड और रेंज चारों के आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए बता दूंगी, ठीक है।